राम राम। हर हर महादेव। सुप्रभात। आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। हर सनातनी भी अलग अलग पंथों की अलग अलग गुरुओं के मार्गदर्शन पर चलते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुछ लोग गायत्री परिवार को मानते हैं तो उनके बताए हुए तरीके से पूजा करते हैं। कुछ लोग ओम शांति को मानते हैं, वो उनके बताए हुए तरीके से पूजा करते हैं। कुछ लोग कृष्णमय होते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। कुछ लोग विष्णुमय होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। प्रेमानंद महाराज सिर्फ राधे राधे का जाप करते हैं और वही जाप करने के लिए भी बोलते हैं, वो उन्हें ज़्यादा मानते हैं। तो जो गुरु होगा उसके शिष्य उन्हीं की बताए हुई बातों को मानेंगे और मानना भी चाहिए, क्योंकि गुरु ही इस दुनिया से आपको मुक्त कर सकता है। गुरु एक माध्यम है जिसे हम स्वीकार करके उनके आदर, उनके बताए हुए तरीके से, उनके चिन्हों पर चलकर इस भवसागर से पार उतर जाते हैं। अपने मतों पर हम किसी और पर थोपने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी अपनी भावनाएं हैं, सबके अपने गुरु हैं। सब लोग अपने गुरु के बताए हुए ही मार्गों पर चलेंगे। और यह सच है कि जो आपके गुरु ने बताया है वो आपके लिए वही सच है। आप किसी और की बातों को ना सुने, ना माने, क्योंकि गुरु एक होता है, गुरु अनेक नहीं हो सकता। और इस दुनिया से मुक्त होने के लिए अलग अलग विचारों में अगर आप बढ़ते हैं, अलग अलग गुरुओं की बात मानते हैं, तो आप खुद में कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किसकी बात को मानूं, कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। इसलिए सिर्फ अपने ही गुरु की बात को मानना है। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताऊंगा ईश्वर के नज़दीक जाने के लिए। छोटा सा, बहुत छोटा सा तरीका है। एक छोटी सी कहानी आपको बताऊं। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के लिए नियुक्ति करना चाहा कि मेरे बाद मेरा अगर वंश नहीं है तो इस देश का राजा कौन होगा। उसने 5 तल्ले के मकान में अलग अलग व्यवस्थाएं कर दी और पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि राजा ने पूरा अपना धन जो है 5 तल्ले पे रख दिया है, जिसको जो चाहिए आके लूट ले। लोग इकट्ठा हुए, दौड़ के प्रथम जो ज़मीनी तल्ला था उस पे दौड़ के गए। देखिए पूरा अनाज रखा हुआ है। लोगों ने अनाज लूटना शुरू कर दिया। कुछ जिज्ञासु लोग थे, बोले दूसरे तल्ले पे जाके देखते हैं, वहाँ पे वस्त्र वगैरह रखा था, लोगों ने उसे भी लूटा। तीसरे तल्ले पे पहुँचे, वहाँ पर देखे कि पूरा चांदी भरी हुई है, तो लोगों ने चांदी लूटा। फिर उनसे भी कुछ और जिज्ञासु थे, वो 5वें तल्ले पे चले गए और वहाँ पर जाकर उन लोगों ने देखा कि पूरा सोना भरा हुआ है, तो सोना लूटना शुरू कर दिया। सोनों से भरी हुई असरफियाँ लूटने लगे। एक बंदा था ऐसे फक्कड़, वो बोला कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं देखूं राजा के 5वें तल्ले पे क्या है। तो पहुंचा 5वें तल्ले पे, तो देखा वहाँ पे टूटा फूटा राजा का एक सिंहासन पड़ा हुआ है। वो गया, गमछा उठाया, उसको झाड़ा और उस पर बोला कि बैठ के देखता हूँ इस पे राजा कैसा लगता था बैठ के, और उस सिंहासन पे जाके बैठ गया। राजा और उनके मंत्री ने इस चीज़ को देखा और वो बहुत प्रसन्न हुए। बोले कि वाकई इस राज्य का अधिकारी कोई है, राजा बनने लायक है, तो बस यही एक आदमी है जिसको सिंहासन चाहिए, ना कि ये सब धन चाहिए।
तो जो लोग हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जो हवन कथा सुनते हैं, ये सब प्राइमरी स्टेज है। वही प्रथम तल्ले पे हम लोग जैसे अनाज लूटते हैं, हम अनाज ही लूटते रह जाते हैं और उससे ऊपर नहीं उठ पाते। सच पूछिए तो हमें 5वें तल्ले पर पहुंचना है और कुछ प्राप्त करना है, और कुछ प्राप्त करने के लिए इस कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है। जो गुरु आपको नाम जप बता दे, बस उसका ही जाप करिए आप, और किसी भी भ्रम में न पड़ें, किसी और चीज़, किसी और तरीके को नहीं अपनाएं, किसी और कहानी को सुनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ भगवान का जो एक गुरु आपको मंत्र दे देते हैं, उसका दिल से जाप करिए, मन को चैतन्य करिए और तुरीय अवस्था को प्राप्त करिए, क्योंकि वह जाप ही है ऐसा जो आपको तुरीय अवस्था में ले जाएगा। और तुरीय अवस्था का मतलब जब आपकी आत्मा परमात्मा में विलय हो जाए, जब आप इस पृथ्वी पे बैठे बैठे ही आत्ममय हो जाएं। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जाप करें, और जाप नाम का आधार है। इस कलयुग में नाम आधार से ही आप पार उतर जाएंगे। शुरू में आपका मन इधर उधर भटकेगा, फिर भी आप जाप करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेंगे और भगवान के बहुत नज़दीक हो जाएंगे, तब आपका जीवन सफल होगा।